जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय रहेगा नियम या इंसानियत, सच्चा धर्म क्या है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, नियम या इंसानियत, सच्चा धर्म क्या है। इसे लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 6 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 14 वर्स 1 अप टू 6। काफी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके वचन को पढ़ने से। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर वह सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्बत के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्बत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी सच्चाई के विषय में समझने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पाते हैं इन वचनों को पढ़ने पर, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है नियम या फिर इंसानियत, या फिर लोगों का दिखावा या सच्चाई? भाई और बहनों, आज हम इस अध्ययन के द्वारा इंसानियत की असली परिभाषा को समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम सभी नियमों से भरे हुए दुनिया में जीते हैं, जैसे कि स्कूल में नियम, ऑफिस में नियम, समाज में नियम। लेकिन भाई और बहनों, सवाल ये है, अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो क्या नियम पहले आएगा या मदद? इसी बात को समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की एक घटना को देखते हैं। घटना का परिचय इस प्रकार है। ये घटना एक खास दिन पर होती है, जैसे कि सब्बत के दिन। आइए हम वचन के द्वारा इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं 14 अध्याय 1 पद से। जैसे कि वचन यहाँ पर लिखा है, एक सब्बत के दिन वह एक फरीसी प्रधान के घर भोजन करने गया और वे लोग उस पर निगाह लगाए हुए थे। भाई और बहनों, यहाँ पर सब्बत कहा गया है। सब्बत यानी कि यहूदियों का पवित्र विश्राम दिन, और यहाँ पर फरीसी कहा गया है। यहाँ पर जो फरीसी लोग हैं वो कौन है? वे उस समय के धार्मिक नेता जो नियमों को बहुत सख्ती से मानते थे। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में समझने के लिए प्रयास करते हैं तो सब्बत को हम ईसाइयों के रूप में, मान लीजिए हम विश्राम दिन रविवार को पालन करते हैं, कुछ इसी तरह ही है। और उसी तरह भाई और बहनों, फरीसी यानी कि हमारे देश में हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं की कुछ तरह होते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, भारत के संदर्भ में इन तथ्यों को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह को एक बड़े धार्मिक नेता के घर में भोजन के लिए बुलाया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां के लोग उसे सीखने के लिए नहीं बल्कि गलती पकड़ने के लिए ताक में थे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, उस फरीसी के घर में जो लोग एकत्रित थे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर भोजन के लिए गए थे, वहां पर जितने भी इकट्ठे थे लोग, वे लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए नहीं थे बल्कि गलती पकड़ने के लिए ताक में थे, ताकि यीशु मसीह को शब्दों से फंसाया जाए। भाई और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। लोग सुनने को नहीं आते हैं बल्कि हमें परखने के लिए आते हैं। जब हम सत्य को व्यक्त करते हैं तो ऐसा मत समझो कि वहां पर उपस्थित सारे लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, बल्कि आपको परखने के लिए आए हैं। हमें होशियार रहने की आवश्यकता है। कई बार लोग सच जानने नहीं बल्कि दूसरों की गलती निकालने में रुचि रखते हैं। उसी तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन में हम 2 पद में देख सकते हैं। वचन में लिखा गया है, वहां एक मनुष्य था जिसे जलोदर था, कहने का मतलब सूजन की बीमारी। उसका शरीर सूजा हुआ था, वो दर्द में था, वह असहाय था। अब सोचिए भाई और बहनों, एक तरफ नियम, दूसरी तरफ एक दुखी इंसान, और अब आपको और हमें फैसला लेना होगा। अब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को फैसला लेना था। संभव है कि उसे जानबूझकर वहां लाया गया था ताकि
देखा जाए कि यीशु क्या करेंगे। भाई और बहनों, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? कभी कभी लोग किसी की समस्या को भी परखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और भाई और बहनों, ये नैतिक रूप में गलत बातें हैं। वो इंसान पीड़ा में थे, ऐसे इंसान की सहायता करने के बजाय वे लोग उस मनुष्य को धार बनाकर यीशु मसीह पर प्रहार करना चाहते थे। कितना तक ये सच होगा? कितना तक ये न्यायपूर्वक लगता है आप सभी को? इसमें नैतिकता की बातें आती है, हमें इन तथ्यों को समझना होगा। लोग कितना दुष्ट होते हैं, वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। अब इसी अध्ययन में हम 3 पद में देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न पूछा गया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 3 पद में ऐसा कहा गया है, यीशु ने व्यवस्था के ज्ञानी और फरीसी से पूछा, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? भाई और बहनों, जिस ताक में वे लोग वहां पर इकट्ठे थे, उन्हीं के शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा। जैसे कि यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा, क्या सब्बत के दिन किसी को ठीक करना सही है या गलत? अब भाई और बहनों, वहां पर उपस्थित व्यवस्था के ज्ञानी और फरीसी लोग 2 धर्म में पड़ गए। अब अगर कहेंगे चंगाई करना ठीक है, तो भाई और बहनों, ये नियम को तोड़ना होगा। अगर उसे ठीक नहीं करते हैं तो फिर ये नैतिक रूप में गलत होगा। अब वे उन्हीं के जाल में फंस गए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या नियम इंसान के लिए हैं या इंसान नियम के लिए हैं? सही निर्णय लेने के लिए हमें सोचना और सवाल करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ उस समय का सवाल नहीं है, ये आज के समय में भी सवाल बनता है। उदाहरण के तौर पर, अगर छुट्टी के दिन कोई घायल हो जाए, अगर नियम कहे काम मत करो, क्या आप मदद नहीं करोगे? भाई और बहनों, इन तथ्यों को हमें समझना होगा। अब आगे हम देखते हैं लोगों की चुप्पी, साइलेंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स। 4 पद में हम देख सकते हैं, वे चुप रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा, वे चुप रहे। तब उसने उस मनुष्य को चंगा किया और जाने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना बहस के उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। सब लोग चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें जवाब पता था, लेकिन वे मानना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसा होता है, हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम करते नहीं। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, नियम टूट जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। भाई और बहनों, जब हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना होता है, जब हमें सत्य को अभ्यास में लाना होता है और हम अन्य विश्वासियों के बीच में होते हैं, तो हमारे मन में इस तरह का सवाल उठना लाजमी है। लेकिन हमारा निर्णय क्या होगा, ये मायने रखता है। तो भाई और बहनों, फिर आगे क्या हुआ? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया, बिना डर के, बिना बहस के। उन्होंने दिखाया, जब किसी की मदद करना हो तो बस कर लो, यही मायने रखता है। आप ये ना देखें कि किसका फायदा और किसका नुकसान होता है। उस व्यक्ति को जिसकी जरूरत है, उसे मदद की गई है या नहीं, ये मायने रखती है। भाई और बहनों, अब इसे हम यीशु मसीह के सरल उदाहरण से समझने के लिए प्रयास करते हैं, जो 5 पद में हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, यदि तुम्हारा बेटा या बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे सब्त के दिन तुरंत नहीं निकालोगे? यह एक उदाहरण था। सोचिए, आज हम अपने लिए हम तुरंत मदद करेंगे, दूसरों के लिए हो तो हम सोचते रह जाते हैं। यही एक समस्या है। अगर अपना नुकसान हो तो लोग नियम भूल जाते हैं। मतलब अपने लिए तो नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। तो भाई और बहनों, हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए खुद करते हैं। भाई और बहनों, यही असली विश्वासियों का मन होता है। हम सभी को परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में हम देखते हैं और सभी के साथ हम न्याय करते हैं। यह हमारी सोच होनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान खुद अपने बारे में मात्र सोचता हो, वैसा इंसान परमेश्वर का जन नहीं हो सकता है। आगे अब हम ऐसे गहरी सच्चाई को समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहला तो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म, जाति, नियम सब बाद में, पहले इंसान। अगर कोई भूखा है उसे खाना दो, अगर कोई बीमार है उसकी मदद करो।
उसी तरह भाई और बहनों, दूसरा तथ्य हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि सही काम करने में डरना नहीं चाहिए। कई बार हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, नियम टूट जाएगा, लेकिन अगर काम सही है तो उसे करो, बिना सोचे समझे आगे क्या होने वाली है। तीसरा भाई और बहनों, खुद के लिए जो चाहते हो दूसरे के लिए भी किया करो। अगर आप दुख में हो, आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, तो आपको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, इसे हम उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, आज उसकी छुट्टी है, लेकिन अचानक एक मरीज गंभीर हालत में आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा क्या आज छुट्टी है मैं नहीं करूंगा, या फिर वो कहेंगे कि मैं अभी मदद करूंगा? यही असली इंसानियत है। अंततः आज के अध्ययन से हम अपने आप से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम अपने आप को परख सकते हैं इन प्रश्नों से, जैसे कि क्या हम नियमों के पीछे छिपते हैं? क्या हम मदद करने से बचते हैं? क्या हम सिर्फ दिखावा करते हैं, या हम सच में लोगों की मदद करते हैं? इन प्रश्नों से आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। आज से एक फैसला लीजिए भाई और बहनों, जब भी मौका मिले किसी की मदद करने के लिए, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, क्योंकि वही असली इंसानियत है। प्रिय मित्रों, इस कहानी में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि नियम जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम और दया हो। भाई और बहनों, जहां नियम खत्म होती है वहीं से इंसानियत शुरू होनी चाहिए। इन तथ्य को हमारे मन में हमेशा रखिए भाई और बहनों। आखिर में आज के अध्ययन से हम क्या सीख प्राप्त करते हैं, इसे हम एक विस्तार रूप से आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला तो, इंसानियत नियम से बड़ी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीमार व्यक्ति को ठीक किया तो उन्होंने दिखाया कि किसी की मदद करना सबसे जरूरी है, चाहे नियम कुछ भी हो। दूसरा, सही काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो यह मत सोचो आज सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, बल्कि अभी मदद करनी चाहिए। दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई मायने रखती है। कहने का तात्पर्य, धार्मिक लोग बाहर से सही दिखाते थे लेकिन अंदर से कठोर थे। कहने का तात्पर्य, सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अच्छा होना जरूरी है। चौथा विषय हमने यहाँ से जो सीखा है वो ये है कि दूसरों के लिए भी वही सोचो जो अपने लिए चाहते हो। अगर मान लीजिए आपके अपने बच्चे या आपके जानवर मुसीबत में हो तो आप तुरंत मदद करोगे, है ना? तो दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया करो। पांचवा तथ्य हमने जो यहाँ से सीखी है वो ये है कि अहंकार सच को स्वीकार करने से रोकता है। लोग जानते थे कि यीशु सही है, फिर भी वे चुप रहे। भाई और बहनों, गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। हमने ये भी समझा है कि नियम इंसान के लिए बने हैं। नियम अच्छे हैं, लेकिन अगर वे किसी की मदद करने से रोके तो वो हमें सोच बदलनी चाहिए। और हमने ये भी समझा है कि असली धर्म क्या है। असली धर्म तो दया, प्रेम, मदद, यही सच्चा धर्म है। इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं इंसानियत सबसे ऊपर है। सही काम तुरंत करो और दूसरों के लिए दयालु बनो। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।